हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे चलते हैं। बलि का कथन सुनकर जगदीश्वर परिपूर्णतम भक्त वत्सल भगवान श्री हरि ने अपने उस भक्त से कहा। श्री भगवान बोले, वत्स डरो मत, तुम मेरे द्वारा सुरक्षित अपने गृह सुतलोक को चले जाओ। मेरे वर प्रसाद से तुम्हारा ये पुत्र भी अजर अमर होगा। मैं इस मूर्ख अभिमानी के दर्प का विनाश करूंगा, क्योंकि मैंने प्रसन्न चित्त से अपने तपस्वी भक्त प्रहलाद को ऐसा वर दे रखा है कि तुम्हारा वंश मेरे द्वारा अवध्य होगा। मैं तुम्हारे पुत्र को मृत्युंजय नामक परम ज्ञान प्रदान करूंगा, तुमने जिस साम वेदोक्त अभिष्ट स्त्रोत द्वारा मेरा स्तवन किया है, इसे पूर्व काल में ब्रह्मा ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर प्रशस्त पुण्यतम सिद्धाश्रम में सनत कुमार को प्रदान किया था। गौरी के ने मंदाकिनी के तट पर इसे गौतम को बतलाया था। दयालु शंकर ने अपने भक्त शिष्य ब्रह्मा को इसका उपदेश दिया था। बिरजा के तट पर मैंने इसे शिव को प्रदान किया था। पूर्व काल में बुद्धिमान सनत कुमार ने इसे महर्षि भृगु को बतलाया था। इस समय तुम इसे बाण को दोगे और बाण इसके द्वारा मेरा स्तवन करेगा। यह स्त्रोत महान पुण्यदायक है। जो मनुष्य भलीभांति स्नान से शुद्ध हो, वस्त्र भूषण और चंदन आदि से गुरु का वरण और पूजन करके उनके मुख से स्त्रोत का उपदेश ग्रहण कर नित्य पूजा करेगा, भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, वह करोड़ों जन्मों के संचित पाप से भी मुक्त हो जाएगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यह स्त्रोत विपत्तियों का विनाशक, समस्त संपत्तियों का कारण, दुख शोक का निवारक, भयंकर भवसागर से उद्धार करने वाला, गर्भवास का उच्छेदक, जरा मृत्यु का हरण करने वाला, बंधनों रोगों का खंडन करने वाला, भक्तों के लिए श्रृंगार स्वरूप है। जो इस स्त्रोत का पाठ करता है उसने मानो समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया, सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली, सभी व्रतों का अनुष्ठान कर लिया, सभी तपस्याएं पूर्ण कर ली। इसे निश्चय ही संपूर्ण दानों का सत्य फल भी प्राप्त हो जाता है। इस स्त्रोत का 1,00,000 पाठ करने से मनुष्य को स्त्रोत सिद्धि मिल जाती है। यदि स्त्रोत सिद्ध हो जाए तो उसे सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। वह इस लोक में देवतुल्य होके अंत में श्रीहरि के पद को प्राप्त हो जाता है। श्री नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव बलदेव के साथ शुभ मंत्रणा करके बाण के पास दूत भेजा। तब उस दूत ने जहां शिव, गणपति, दुर्गति नाशिनी, दुर्गा, कार्तिकेय, भद्रकाली, उग्रचंडा, कोटारी ये सब विद्यमान थे, वहां आकर शिव, शिवा, गणेश और पूजनीय मानवों को नमस्कार किया और यथोचित वचन कहा। दूत बोला, महेश्वर, भगवान श्री कृष्ण बाण को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, अतः वह या तो युद्ध करे अथवा अनिरुद्ध और उषा को लेकर उनके शरणापन्न हो जाए, क्योंकि रण के लिए बुलाए जाने पर पुरुष भयभीत होकर सम्मुख युद्धार्थ नहीं जाता है तो वह परलोक में अपने 7 पूर्वजों के साथ नरगामी होता है। दूत की बात सुनकर स्वयं पार्वती देवी सभा के मध्य में शंकर जी के सन्निकट ही यथोचित वचन बोली। पार्वती जी ने कहा, महाभाग, तुम अपनी कन्या को लेकर उनके पास जाओ और प्रार्थना करो, फिर अपना सर्वस्व दहेज में देकर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि वे ही सबके ईश्वर हैं, सभी के कारण, समस्त संपत्तियों के दाता, श्रेष्ठ वरण्य, आश्रय स्थान, कृपालु और भक्तवत्सल हैं। पार्वती का वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी सुरेश्वरों ने धन्य धन्य कहते हुए उनकी प्रशंसा की और बाण से वैसा करने के लिए कहा, परंतु बाण आग से क्रोध बबूला हो उठा। उसका शरीर कांपने लगा, नेत्र लाल हो गए। फिर तो वह असुर से ऐसा उठ खड़ा हुआ, सबके मना करने पर भी कवच से सुसज्जित होकर हाथ में धनुष लेकर शंकर जी को प्रणाम करके करोड़ों कवचधारी महाबली दैत्यों के साथ चल पड़ा। तब कुंभांड, कुंभकर्ण, निकुंभ, कुंभ इन प्रधान सेनापतियों ने भी कवच धारण करके उसका अनुगमन किया और फिर उत्तम भैरव, संहार भैरव, असितांग भैरव, रुद्र भैरव, महाभैरव, काल भैरव, प्रचंड भैरव, क्रोध भैरव ये सब भी कवच धारण करके, साथ ही उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडिका, चंडी नायिका, चंडेश्वरी, चामुंडा, चंडी और चंडक पालिका ये 8 नायिका भी हाथ में खप्पर लेकर सभी उसके पीछे पीछे चल पड़े। तदंतर बाण ने शंख ध्वनि करके पार्वतीश्वर शिव को प्रणाम किया और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर दिव्यास्त्र का संधान किया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः चक्रपाणि ने अपने भयंकर सुदर्शन चक्र को चला दिया।
उस चक्र ने रणभूमि में बाण के हजारों हाथों को काट डाला और वह भयंकर पशुपातास्त्र पहाड़ी सिंह की तरह भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर जो प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, लोक में दारुण और अमोघ है, वह पाशुपतास्त्र पशुपति शिव के हाथ में भी लौट आया। बाण के शरीर रक्त से वहां भयंकर नदी बह चली और बाण चेष्टा रहित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उस समय व्यथा के कारण उसकी चेतना नष्ट हो गई थी। वह जगत गुरु भगवान महादेव तब वहां आए और बाण को उठाकर उन्होंने उसे अपनी छाती से लगा लिया। फिर बाण को लेकर वे वहां चले गए जहां भगवान जनार्दन विराजमान थे। वहां पहुंचकर उन्होंने पद्मा द्वारा समर्चित श्री कृष्ण के चरण कमलों में बाण को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात बलि ने जिस वेदोक्त स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति की थी, उसी स्त्रोत द्वारा चंद्रशेखर ने शक्तियों के स्वामी जगदीश्वर श्री कृष्ण का स्तवन किया। तब श्रीहरि ने बुद्धिमान बाण को मृत्युंजय नामक ज्ञान प्रदान किया और उसके शरीर पर अपना कर कमल फैलाकर उसे अजर अमर बना दिया। तदंतर बाण ने बलिकृत स्त्रोत द्वारा भक्तिपूर्वक श्रीहरि का स्तवन किया और देव समाज में रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित अपनी श्रेष्ठ कन्या उषा को लाकर भक्ति सहित श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया। फिर उसने भक्तिपूर्वक कंधे झुकाकर 5 लाख गजराज, 20 लाख घोड़े, रत्नाभरणों से विभूषित 1000 दासियां, सब कुछ प्रदान करने वाली बछड़ों सहित 1,000 गौएं, करोड़ों करोड़ों मनोहर माणिक्य और मोती, रत्न, सभी कुछ शणियां, हीरे, जलपात्र, भोजन पात्र श्री कृष्ण को दहेज में दिए। नारद फिर बाण ने शंकर जी की आज्ञा से सभी तरह के अग्नि शुद्ध श्रेष्ठ महीन वस्त्र तथा तांबूल और उनकी सामग्रियों के विविध प्रकार के हजारों श्रेष्ठ पूर्ण पात्र भक्तिपूर्वक हृदय से दहेज में दिए। तत्पश्चात कन्या को लेकर श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित करके वह ढा मारकर रो पड़ा। इस प्रकार उसने ये कार्य संपन्न किया। तब श्री कृष्ण बाण को वेदोक्त मधुर वचनों द्वारा वरदान देकर शंकर जी की अनुमति से द्वारकापुरी को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर स्वयं श्री हरि ने महात्मा बाण की उस कन्या को नवोड़ न विवाहिता वधू समझकर शीघ्र ही देवकी और रुक्मणी के हाथों में सौंप दिया और फिर यत्नपूर्वक मंगल महोत्सव कराया, ब्राह्मणों को भोज कराया और बहुत सा धन दिया। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने गणों के साथ सुधर्मा सभा में विराजमान थे। उसी समय वहां एक ब्राह्मण देवता आए जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे और वहां आकर उन्होंने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दर्शन किया और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। फिर वे शांत एवं भयभीत होकर विनय पूर्वक मधुर वचन में बोले। ब्राह्मण ने कहा, प्रभो, वासुदेव श्रृगाल नामक एक मंडलेश्वर राजाधिराज है। वह आपकी अत्यंत निंदा करता है और कहता है कि वैकुंठ में चतुर्भुज देवादिदेव लक्ष्मीपति वासुदेव मैं ही हूँ। मैं ही लोगों का विधाता और ब्रह्मा का पालक हूँ। पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा मेरी ही प्रार्थना करते हैं। इसी कारण भारतवर्ष में मेरा आगमन हुआ है। मैंने महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, मधु और कैडव को मारकर सृष्टि की रक्षा की है। मैं ही स्वयं ब्रह्मा, मैं ही शिव, मैं ही लोगों का पालक और दुष्टों का संहारक विष्णु हूँ। सभी मनुगण तथा मनु समुदाय मेरे अंश काल से उत्पन्न हुए हैं। मैं स्वयं प्रकृति से परे निर्गुण नारायण हूँ। भद्र, अब तक मैंने तुम्हें लज्जा और कृपा के कारण मित्र बुद्धि से क्षमा कर दिया था, किंतु जो बीत गई सो बात गई। अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। मैंने दूत के मुख से सुना है कि तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है, अतः उसका दमन करना उचित है। ऊंचे सिर उठाने वालों को कुचल डालना राजा का परम धर्म है और इस समय मैं पृथ्वी का शासक हूँ। मैं स्वयं चतुर्भुज स्वरूप धारण करके शंख, चक्र, गदा, पद्म लेकर सेना सहित युद्ध के लिए द्वारका को जाऊंगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो युद्ध करो, अन्यथा मेरी शरण ग्रहण करो। यदि तुम शरणागत होकर मेरी शरण में नहीं आ जाओगे तो मैं क्षण भर में ही द्वारका को भस्म कर डालूंगा। मैं अकेला ही लीलापूर्वक क्षण भर में सेना, पुत्र, गण और बंधु बांधवों सहित जला डालने में समर्थ हूँ। यूं कहकर ब्राह्मण मौन हो गया और उसे सुनकर सदस्यों सहित श्री कृष्ण ठठाकर हंस पड़े।
फिर उन्होंने ब्राह्मण को भली भांति आदर सत्कार करके उन्हें चारों प्रकार के पदार्थ। आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। शेष कथा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।